गरिमा चौधरी, नेहा वर्मा, खुशबू तिवारी, तनिषा, नेहा वर्मा, संगीता गौड़, शालू प्रजापत, खुशबू तिवारी, शालिनी राठौर, शालू प्रजापत। विवो अपना नाम लिखो बेटा, अटेंडेंस नहीं लगेगी तो। सुषमा पटेल क्यों लिख रखा है ऐसे? विवो राइट योर नेम। यहाँ पे विवो रिकॉर्डिंग चल रही है तो विवो जो दिखा रखा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना, इस पे अपना नाम लिखिए। आप तो थर्ड ईयर के हो बेटा, तो नाम लिखा करो। अटेंडेंस कैसे लगेगी विवो? माया खटिक, हाँ बेटा माया अब लग जाएगी बेटा। इस तरह से नाम लिखा करो बेटा, है ना माया? माया खटिक आ गया नाम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। तनीषा भी आ गई, नेहा वर्मा, औरों को जुड़ने दो, है ना। आज अपन सोलेनेसी फैमिली करेंगे, जो कि अपने टेक्सोनॉमी का पेपर चल रहा था, टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। औरों को आने दो बेटा। अभी तो शालिनी आ गई, शालू प्रजापत, गरिमा चौधरी, नेहा वर्मा, तनीषा, संगीता, खुशबू तिवारी। अभी देखते हैं सोनाक्षी वगैरह भी आ जाए। सोनाक्षी, कई लोग नहीं आए, जया दामोर है, सोनाक्षी है, और कौन नहीं आया? शालू आ गई, हाँ शिवानी नहीं आई अभी, और भावना भी नहीं आई। तो अभी अभी स्टार्ट कर देंगे अपन तो 11:05 तक देखते हैं। एब्सेंट लगेगी जिनकी, है ना। भावना भी नहीं आई है, सोनाक्षी भी नहीं है, मोनिका चौधरी भी नहीं है, मोनिका धायल भी नहीं है अभी, सुषमा पटेल है, माया खटिक है, खुशबू तिवारी है, और इसमें वो भी नहीं आई है अभी, सेकेंड ईयर में, है ना। पूजा सामोटा, पूजा सामोटा, पूजा गुजर, आदिश्री, आदिश्री ग्वाला, है ना, ये सब नहीं आई अभी। आदिश्री ग्वाला है। हाँ ओप्पो बेटा नाम लिखो आपका, है ना। ओप्पो राइट योर नेम, OPPO, क्योंकि अटेंडेंस कैसे लगेगी? यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर बेटा, एडमिट। समीक्षा आई है अभी। ओप्पो राइट योर नेम हियर। इस पर अटेंडेंस लगाने के लिए ओप्पो मत लिखो। अच्छा सोनाक्षी आ गई, सोनाक्षी चौहान, हाँ बेटा सोनाक्षी आ गई, ओके लगा दी सोनाक्षी आपकी प्रेजेंट। समीक्षा, सोनाक्षी, हाँ। अपन करेंगे, टेक्सोनॉमी चल रहा था, टेक्सोनॉमी का पेपर, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, है ना बेटा। मोनिका चौधरी भी आ गई, मोनिका चौधरी। 11:05 से देखते हैं जो जो ऐड हो जाते हैं। और क्योंकि आज फर्स्ट दिन है आपका, शालिनी राठौर, शालू प्रजापत, गरिमा, तनीषा, खुशबू तिवारी, गरिमा चौधरी, खुशबा पटेल, नेहा वर्मा, संगीता, सोनाक्षी, मोनिका चौधरी, समीक्षा, माया, शालिनी। कोमल चौधरी भी आ गई, कोमल चौधरी। कोमल चौधरी आ गई, शालिनी राठौर, शालू प्रजापत, माया खटिक, सुषमा पटेल, गरिमा चौधरी, खुशबू तिवारी, तनीषा, समीक्षा, सोनाक्षी, संगीता गौड़, नेहा वर्मा, मोनिका चौधरी, कोमल चौधरी, ये सब लोग आ गए। बस 11:05 में अपन स्टार्ट कर देंगे बेटा, क्योंकि आज ऐड होने में भी, कनेक्ट होने में भी टाइम लगता है आप लोगों को। चलो बेटा स्टार्ट ही कर रहे हैं। सोलेनेसी कुल है आपके जो कोर्स में है, उसी को ले रहे हैं। तो ये पोटैटो फैमिली भी जानी जाती है,
इसको अपन सोलेनम फैमिली भी कहते हैं। तो इसकी जो वर्गीकृत स्थिति है बैंथम एंड हुकर के अनुसार सोलेनेसी फैमिली की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो क्या है, डिवीजन प्रभाग कौन से में आता है, एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन उप प्रभाग डाइकोटिलीडोनी, क्लास गेमोपिटेली और सीरीज श्रेणी बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, फैमिली इज सोलेनेसी। तो आप सबसे पहले लेते हैं कुल सोलेनेसी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी। तो पहला है सोलेनेसी कुल के अधिकांश सदस्य शाक अथवा शुभ या वल्लरी वृक्ष बहुत कम होते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी आर herbs and they are shrubs and trees are very less in the family solanaceae। पण एकांतरित या सम्मुख व एक्स स्टिपुलेट होते हैं, मतलब in the family solanaceae stipules are absent and the leaves are arranged in alternate or opposite manner। पुष्प क्रम एक शाखी या द्विशाखी, सहसीमाक्ष, मोनोकेजियल और डाइकेजियल साइम। पुष्प पंचतई होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, नियमित एवं जायंगधर होते हैं, मतलब द फ्लावर्स इन द फैमिली सोलेनेसी आर पेंटामेरस, बाइसेक्सुअल, रेगुलर एंड हाइपोगाइनस। बाह्य दल एवं दलपुंज संयुक्त होते हैं, बाह्य दल चिड़लग्न होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, पुंकेसर 5 होते हैं, stamens are 5 in number and the stamens are epipetalous, दलग्न होते हैं, जायांग द्विअंडपी होता है, गाइनोशियम बाइकार्पिलरी युक्त अंडपी होता है, सिनकार्पस होता है, अंडाशय तिरछा मतलब ओवली कोवली होती है और बीजांड आसन फूला हुआ होता है, प्लासेंटा इज स्वलन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ अबाउट द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली सोलेनेसी, प्राप्ति स्थान एवं वितरण के बारे में। तो सोलेनेसी द्विबीजपत्री पौधों का कुल है जिसमें लगभग 90 वंश तथा 2250 प्रजातियां सम्मिलित है, मतलब इन द फैमिली सोलेनेसी नियर अबाउट 90 genera and about 2250 species are included। तो सोलेनेसी कुल के सदस्य विश्व के उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य एवं दक्षिण अमेरिका विश्व में इस कुल के प्रमुख वितरण केंद्र है। तो भारत में इस कुल के लगभग 15 वंश एवं 88 पादप प्रजातियां हिमालय एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं, मतलब इन इंडिया नियर अबाउट 15 genera and 88 plant species are found। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कायिक लक्षणों का विस्तार। तो प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में। तो इस कुल के मतलब सोलेनेसी कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाख है, मतलब majority of the members of the family solanaceae are annual or perennial herbs। For example solanum nigrum, सोलेनम नाइग्रम को मकोई भी कहते हैं, वह तमाकू निकोशियाना टेबेकम। विथानिया सोमनीफेरा एक उपशुभ या बहुवर्षीय शाख है, इसे सोलेनेसी कुल में रखा गया है। कुछ पौधे शुभ जैसे सोलेनम टॉर्वम एवं छोटे पुष्प जैसे सोलेनम बर्वेसिफोलियम, सोलेनम जाइजेंटिया के रूप में पाए गए। सोलेनम जेस्मिनोइडिस वल्लरी या बेलों के रूप में पाई जाती है। अब एक स्लाइड में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, एक बार देखते हैं स्लाइड शेयर करके।
स्लाइड दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है ना? हाँ, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे आपसे। मतलब किसकी बात चल रही है आपसे? रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, प्रकृति एवं आवास। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इसकी सोलेनेसी कुल में क्या है, प्रकृति एवं आवास की बात आपसे कर रहे हैं। तो इस कुल के, सोलेनेसी कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाख है, जैसे कि मैंने बताया सोलेनम नाइग्रम। क्या बताया? सोलेनम नाइग्रम तथा तमाकू मतलब निकोशियाना टेबेकम। अब मैं बात करती हूँ रूट, इसमें कैसी रूट पाई जाती है सोलेनेसी कुल में। तो जैसे कि अपन देखें, शाखित मूसला जड़ पाई जाती है, ब्रांच्ड टैपरूट पाई जाती है। कैसी मिलती है? शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। अब बात करते हैं सोलेनेसी कुल में स्तंभ, स्टेम कैसा होता है? तो अधिकांश सदस्यों में स्तंभ शाखित, ब्रांच्ड एवं रोमिल होता है। स्टेम कैसा होता है? शाखित, ब्रांच्ड एवं रोमिल का मतलब है ग्लैब्रस होता है। तो इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी द स्टेम इज ब्रांच्ड एंड ग्लैब्रस। परंतु कुछ पौधों जैसे कि लाइसियम, जैसे लाइसियम में स्तंभ या स्टेम शूल में मैंने स्पाइनी होता है। मतलब द स्टेम इज स्पाइनी इन लाइसियम। और शूल रूपांतरित शाखाएं होती हैं। शूल कैसी होती है? रूपांतरित शाखाएं होती हैं। स्तंभ शाखीय होता है, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम में। द स्टेम इज herbaceous. Stem is herbaceous. For example, Solanum nigrum. अब कोई पूछता है आपसे, मतलब ऐसे कौन सा प्लांट है जिसमें कि सोलेनेसी में जिसमें स्टेम शाखीय होता है? तो आप लिखोगे सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम स्तंभ शाखीय होता है, लेकिन सेस्ट्रम में स्टेम काष्ठीय होता है। लेकिन सेस्ट्रम जो है, क्योंकि सोलेनेसी कुल में आता है, इसमें स्तंभ स्टेम कैसा होता है? वुडी होता है, काष्ठीय होता है। कुछ जातियों जैसे आलू या सोलेनम ट्यूबरोसम में तना भूमिगत संचय के कारण फूलकर कंदिल हो जाता है। मतलब इन सम ऑफ द स्पीसीज और इन सम ऑफ द जनरा लाइक सोलेनम ट्यूबरोसम, the stem is underground and it is tuberous. The stem is tuberous. अब बात करते हैं लीफ, पर्ण कैसी होती हैं इन द फैमिली सोलेनेसी। तो जो लीफ है, पर्ण है, वो कैसी होती है? सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, एकांतरित होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, व अक्षण कोर होती हैं। मतलब the leaves of the family Solanaceae are simple leaves. The leaves are arranged in alternate manner and stipules are absent and the leaves are entire. For example, बेटा किसका एग्जाम्पल है? पिटूनिया। इसका एग्जाम्पल है पिटूनिया। एवं सेस्ट्रम में या कटे फटे उपांत वाली होती हैं। या लीव्स कैसी होती है? कटे फटे उपांत मार्जिन्स वाली होती हैं, जैसे कि सोलेनम जेंथोकार्पम में। मतलब सोलेनम जेंथोकार्पम जो कि सोलेनेसी कुल का सदस्य है, उनमें जो लीव्स के मार्जिन्स होते हैं वो कटे फटे होते हैं। इसी प्रकार लाइकोपर्सिकॉन एवं सोलेनम ट्यूबरोसम में पर्ण पिच्छकी रूप से संयुक्त होती हैं। मतलब इन लाइकोपर्सिकॉन एंड सोलेनम tuberosum the leaves are pinnately compound। मतलब लाइकोपर्सिकॉन व सोलेनम ट्यूबरोसम में जो पत्तियां हैं, पर्ण हैं, वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। पुष्पक्रम क्षेत्र में पत्तियां कभी कभी सम्मुख रूप में विन्यासित पाई जाती हैं और शिरा विन्यास जालिकावत होता है, रेटिकुलेट होता है। Now we'll talk about the range of floral characters। पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। फैमिली सोलेनेसी में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार कैसे होता है?
तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इन्फ्लोरेसेंस की, पुष्पक्रम की। तो इसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, सहसीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, द्विशाखित सहसीमाक्ष पुष्पक्रम, बाइपेरासाइम पुष्पक्रम धतूरा में पाया जाता है, वह हेलिकॉइड साइम कुंडलिनी सहसीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम में, या कुटिल सहसीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, स्कॉर्पियोड साइम पाया जाता है, जैसे कि एट्रोपा बेलेडोना में, और विथानिया में पुष्प कक्षीय गुच्छों पेनिकल्ड साइम में विन्यासित होते हैं। तो अपन ने क्या देखा बेटा, जो इन्फ्लोरेसेंस है पुष्पक्रम मतलब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड in the family Solanaceae, and in Dhatura Biparasite inflorescence is found, whereas in Solanum nigrum helicoid cyme inflorescence is found. एंड अब बात करते हैं फ्लावर की, पुष्प की। तो पुष्प कैसा होता है, सेवरंत होता है, सहपत्री होता है या सहपत्र रहित होता है, और पुष्प पूर्ण होता है, तृतीया सम्मित होता है, चक्रीय होता है, उभयलिंगी पुष्प होता है। परंतु विथानिया कोएगुलेंस में पुष्प एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, पंचतई होता है, पेंटामेरस होता है, या पुष्प कैसा होता है, जायंधर होता है, हाइपोकाइनस होता है। इसी प्रकार शाइजेंथस, या अपन कह सकते हैं शाइजेंथस में व हायोसाइमस में पुष्प जाइगोमॉर्फिक होता है, एक व्यास सम्मित होता है। तो बताओ बेटा, अभी तक कुछ जो बताया वो समझ में आ रहा है नहीं? तो फ्लावर कैसा होता है, पेडिसिलेट होता है। कैसा होता है, द फ्लावर इन द फैमिली इज pedicellate. The flower in the family Solanaceae is pedicellate, and the flower is bractate, and the flower is complete. Sorry. The flower is complete, and the flower is actinomorphic and cyclic and bisexual. But in Bithania coagulans, the flower is unisexual. हाँ, कोई बोलो बेटा, कहाँ समझ में तो आ रहा है अभी तक जो समझा रहे हैं? मतलब फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस है और हाइपोगाइनस है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ कैलिक्स की। तो कैलिक्स मतलब भाई ये दलपुंज कैसे होते हैं, तो भाई ये दलपत्र 5 होते हैं। सेपल्स कितनी होती है, 5 होती हैं, और गेमोसिपेलस होती है, संयुक्त भाई दली होती है, चिरलग्न परसिस्टेंट होती है, और विन्यास कैसा है, कोर स्पर्शी होता है, वेलवेट होता है, कभी कभी कोर शादी भी होती है, इम्ब्रिकेट भी होती है। इसी प्रकार फाइसेलिस में बाह्य दल सेपल्स उत्तरवर्धी एक्रिसेंट होते हैं, अर्थात ये बड़े होकर फल को पूरी तरह ढक लेते हैं। मतलब फल जो मिलते हैं अपन को, फ्रूट्स जो हैं कैसे होते हैं, फाइसेलिस है उसमें जो बाह्य दल है, फल जो बाह्य दल मतलब कैलिक्स है या सेपल्स है, वो उत्तरवर्धी होती है, उत्तरवर्धी एक्रिसेंट होते हैं। एक्रिसेंट का मतलब क्या होता है, जो ये बड़े होकर फल को पूरी तरह ढक लेते हैं। जबकि बैगन या सोलेनम मेलेंजिना में बाह्य दल बासल एवं शूल में होते हैं, या आपात जीर्णी होते हैं, मैक्रिसेंट होते हैं। कैसे होते हैं, मैक्रिसेंट होते हैं। तो अब ये बताओ बेटा, मैंने स्टॉप शेयर कर दी, यहाँ तक समझ में तो आया? शार्ली, शालू प्रजापत, गरिमा, नेहा वर्मा, कोमल चौधरी, तनीषा, खुशबू तिवारी, माया खटेक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? संगीता? हाँ बेटा, पुष्प कैसे बताया मैंने, आ रहा है सबको? कोई तो जवाब दो। माया खटेक, सुषमा, गरिमा, शालू कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है बेटा? नेहा वर्मा कोई क्वेश्चन है बेटा? तनीषा, संगीता गौड़, संगीता बेटा, कोमल चौधरी, खुशबू तिवारी? हाँ मैम। हाँ बेटा, अगर कोई पूछना चाहते हो तो पूछो, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन?
दलपुंज की बेटा, कोरोला की। दलपुंज को क्या कहेंगे? सोलेनेसी कुल में जो दलपुंज होता है मतलब कोरोला होता है, वो कैसा होता है? दलपुंज कैसा होता है? दलपत्र बेटा 5 होते हैं। दलपत्र कितने होते हैं? 5 होते हैं। पेटल्स 5 होती हैं और संयुक्त दलीय होते हैं, गेमोपिटेलस होते हैं। दलपुंज विन्यास कोर स्पर्शी होता है। वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंड, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम में या जो दलपुंज विन्यास है बेटा व्यावर्तित भी हो सकता है, ट्विस्टेड होता है, जैसे कि धतूरा में। मतलब इन धतूरा द पेटल्स आर ट्विस्टेड, द पेटल्स है दे आर ट्विस्टेड, एंड इन सोलेनम नाइग्रम द पेटल्स आर वेलवेट। मतलब दलपुंज विन्यास सोलेनम नाइग्रम में कोर स्पर्शी होता है, वेलवेट होता है या व्यावर्तित होता है, जैसे कि धतूरा में। लेकिन निकेंड्रा, लेकिन किसमें नाम लिया मैंने? जैसे कि निकेंड्रा में, या अपन कह सकते हैं निकेंड्रा में दलपुंज विन्यास कोर शादी होता है, इम्ब्रिकेट होता है, मतलब और दलपुंज कीपाकार होते हैं। जो दलपुंज है बेटा, कीपाकार का मतलब है फनल शेप्ड होते हैं। दलपुंज कैसे होते हैं? करोला इज फनल शेप्ड। करोला मतलब दलपुंज कीपाकार के हो सकते हैं, फनल शेप्ड होते हैं। किसमें होते हैं? फाइसेलिस में। तो आपको याद करना पड़ेगा। और दलपुंज रोटेट भी होते हैं, चक्राकार होते हैं। इसमें सोलेनम में। इसी प्रकार जो दलपुंज है धतूरा में बिगुल आकार के होते हैं, तुरई होते हैं, मतलब ट्रम्पेट शेप्ड होते हैं। तो ये दलपुंज की कोरोला की शेप है कि दलपुंज कीपाकार होते हैं। किसमें होते हैं? फनल शेप, फाइसेलिस में। दलपुंज चक्राकार भी होते हैं, रोटेट भी होते हैं। किसमें होते हैं? सोलेनम में। दलपुंज नलिकाकार भी होते हैं, कोरोला इज ट्यूबुलर। नलिकाकार दलपुंज किसमें पाया जाता है? सेस्ट्रम में पाया जाता है। इसी प्रकार दलपुंज द्विओष्ठी होते हैं, बाइलेबिएट होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है शाइजेंथस। एक एग्जाम्पल क्या है अपना? शाइजेंथस में जो कोरोला है इट इज बाइलेबिएट। अब बात करते हैं पुमंग की। एंड्रोशियम कैसा होता है? तो पुंकेसर बेटा 5 होते हैं, स्टेमन्स आर 5 इन नंबर। पृथक पुंकेसरी होते हैं एंड द स्टेमन्स आर पॉलीएंड्रस, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और दल्लग्न होते हैं। द स्टेमन्स आर एपिपेटलस। पुंकेसर दल्लग्न होते हैं और पुतंतु फिलामेंट्स असमान छोटे होते हैं। वह पराग कोश मतलब एंथर्स अग्रस्पर्शी होते हैं। एंथर्स कैसे होते हैं बेटा? वो अग्रस्पर्शी होते हैं और एक व्यास सम्मित पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या 4 होती है। वैसे तो मैंने क्या बताया बेटा, जो पुंकेसर है स्टेमन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स है, एक व्यास सम्मित फ्लावर्स हैं, उनमें जो स्टेमन्स की संख्या है वो 4 होती है, 5 नहीं होके 4 होती है। जैसे कि सेल्पीग्लोसस व शाइजेंथस में पुंकेसरों की संख्या 2 ही होती है। मतलब सेल्पीग्लोसस में जो पुंकेसर है उनकी संख्या कैसी होती है बेटा? केवल 2 होती है। इनमें शेष पुंकेसर बंधे होते हैं। मतलब वैसे 5 होते हैं लेकिन इनमें 2 ही पुंकेसर पाए जाते हैं और जो रिमेनिंग स्टेमन्स हैं दे आर स्टेराइल एंड दीज स्टेराइल स्टेमन्स आर कॉल्ड एज स्टेमिनोड्स। इनमें शेष पुंकेसर बंधे होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी डाइथिकस होता है, वह आधार लग्न सहजात होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। परागकोश कैसे होते हैं बेटा? अंतर्मुखी होते हैं। मतलब दीज आर एंथर्स आर इंट्रोड्स इन नेचर। एंथर्स आर इंट्रोड्स इन नेचर। अब अपन बात करते हैं गाइनोशियम की। तो इसमें जायांग कैसा है? बी एंडपी होता है, बाई कार्पिलरी होता है। जायांग कैसा होता है? बाई कार्पिलरी होता है एवं युक्ता अंडपी होता है। तो गाइनोशियम इज बाई कार्पिलरी एंड सिनकार्पस। परंतु कुछ पौधों
जैसे निकेंड्रा में जायांग 4 या 5 अंडपी पाया जाता है, बट इन सम प्लांट्स लाइक निकेंड्रा द गाइनोशियम इज टेट्राकार्पिलरी और पेंटाकार्पिलरी। मैंने क्या बताया था? गाइनोशियम इज बाइकार्पिलरी, गाइनोशियम इज बाइकार्पिलरी, बट इन निकेंड्रा द गाइनोशियम इज टेट्राकार्पिलरी और पेंटाकार्पिलरी। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर एवं द्विकोष्ठी होता है। द ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी कैसे होती है? इट इज सुपीरियर एंड बाइलोक्यूलर। अंडाशय द्विकोष्ठी होता है, बाइलोक्यूलर होता है, परंतु कुछ प्रजातियों जैसे धतूरा में फॉल्स सेप्टम आभासी पट बनने के कारण अंडाशय टेट्रालोक्यूलर चतुर्कोष्ठीय या बहुकोष्ठीय मल्टीलोक्यूलर हो जाता है, जैसे कि कैप्सिकम में। मतलब कैप्सिकम में कैसा होता है अंडाशय? अंडाशय टेट्रालोक्यूलर होता है या मल्टीलोक्यूलर होता है। इसके साथ ही बेटा लाइसियम क्या है? लाइसियम व कैप्सिकम में ऊपरी भाग में अंडाशय एक कोष्ठीय होता है और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जायांग में ओब्लिक सेप्टम एवं फूला हुआ स्वलन प्लेसेंटा इस कुल के सोलेसी कुल के विशिष्ट लक्षण है। मतलब व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द फैमिली सोलेसी? means oblique septum is found and the swollen placenta is one of the main characteristic of the family Solanaceae. वर्तिका सरल एवं वर्तिकाग्र स्टिग्मा द्विपालित या समुंड होता है और सोलेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में जायांग के दोनों अंडक अपनी सामान्य मध्यवर्ती स्थिति से लगभग 45 डिग्री के कोण पर दक्षिणावर्त रोटेशन या घुमाव प्रदर्शित करते हैं। तो जायांग के नीचे एक मकरंद चक्रिका नेक्टेरिफेरस डिस्क भी पाई जाती है। अब बात करते हैं फ्रूट एंड सीड की। तो अनीता चौधरी जो अभी आई हैं, और किसी को बताओ यहाँ तक समझ में आया है नहीं, या वापस रिपीट करूं? करीमा, खुशबू, संगीता, अनीता, शालिनी, माया, सुषमा पटेल, तनिषा, समीक्षा, या बताओ किसको वापस रिपीट करवाना है? शालू, शालिनी, शालू प्रजापत चली गई अभी, शालू प्रजापत अभी तो थी, सोनाक्षी भी चली गई। हाँ बेटा, ये बताओ किसी को कोई यहाँ पे डिफिकल्टी है? सुषमा पटेल, तनिषा, नेहा वर्मा, नेहा, शालू प्रजापत, कोमल चौधरी, बेटा कुछ बोलो जिससे मैं आगे बढ़ू। माया खटिक या शालिनी? अच्छा, फ्रूट एंड सीड, फल एवं बीज। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? फल एवं बीज। मतलब सोलेसी कुल में कि फल एवं बीज कैसे होते हैं। ये हैंसी कोठारी कौन आ गई बेटा? सोलेसी कुल में फल एवं बीज कैसे होते हैं, इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। पहले हैंसी को मैं एडमिट कर दूं, लेकिन ये है कौन? हैंसी कुमारी। ठीक है बेटा। अब फल एवं बीज क्या होता है? इसमें सोलेसी कुल में बेरी फल पाया जाता है, सरस फल पाया जाता है। तो सोलेसी कुल में जो फ्रूट है उसको क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। धतूरा में पट विदारक कैप्सूल व हायोसाइमस में पिक्सीडियम पाया जाता है। धतूरा में जो फल पाया जाता है उसका नाम है बेटा कैप्सूल है। वैसे सामान्यतः बेरी फल पाया जाता है। बीजों का प्रकीर्णन पशु एवं पक्षियों द्वारा होता है। एट्रोपा एवं हायोसाइमस की जातियों में जल के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब अपन बात करते हैं एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पहले बताओ हैंसी कोठारी। हैंसी कोठारी बेटा आप थर्ड ईयर में हो क्या? मैंने पहली बार आपका नाम सुना है, यहाँ लिखा हुआ है हैंसी कोठारी। हैंसी कोठारी, अच्छा अब चलेगा हैंसी कोठारी। तो देखना बेटा, कुल सोलेनेसी एक और कॉन्वोल्वुलेसी एवं दूसरी ओर कुल स्क्रोफुलेरिएसी से समानता प्रदर्शित करता है। कॉन्वोल्वुलेसी से इसके अनेक लक्षण मिलते हैं, परंतु सोलेनेसी इसके कुछ सदस्य जैसे सेल्पीग्लोसस, जैसे बेटा सेल्पीग्लोसस एवं
एवं भ्रूण फैलसिया अनियमित एवं एक व्यास सम्मित पुष्पों के कारण स्क्रोफोलियल्स से भी समानता प्रदर्शित करते हैं। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अपन लेते हैं इसके एडिबल्स। ये मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आर्थिक महत्व आपका आता है तो इसमें आप खाद्य पदार्थ हैं। तो सोलेनम ट्यूबरोसम को क्या कहते हैं बेटा? आलू कहते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम को क्या कहते हैं अपन? आलू कहते हैं। तो ये हैं एडिबल्स। सेकेंड है सोलेनम मेलेंजीना, बैगन। और एक है रस भरी, इसको अपन कहते हैं फाइसेलिस पेरुवियाना। दूसरा है टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। मिर्च है कैप्सिकम एनुअम। शिमला मिर्च कैप्सिकम फ्रूटेसेंस। तो बेटा these are the edibles. मतलब when we talk about the economic importance of the family Solanaceae, we find some edible plants are also there, like aloo, Solanum tuberosum, बैगन, Solanum palangina, raspberry, Physalis peruviana, Lycopersicon, esculentum, टमाटर, कैप्सिकम एनुअम। अब हैंस कोठारी आप थर्ड ईयर में है बेटा, थर्ड ईयर में है, मैंने पहली बार सुना आपका नाम। अच्छा, अब है मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पादप। कौन कौन से ऐसे औषधीय पादप है जो कि इसमें सम्मिलित किए गए हैं? तो औषधीय पादपों के बारे में अपन पढ़ते हैं। एक है बेटा हायोसाइमस नाइगर, हैंडबेन भी कहते हैं इसे। तो खुरसनी अजवाइन की सूखी पत्तियों व पुष्पों से हैंडबेन नामक दवा प्राप्त होती है, जो नर्वस डिसऑर्डर्स में सिडेटिव शामक के रूप में एवं दमा तथा काली खांसी में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार है बेटा विथानिया सोमनीफेरा, मतलब असगंध मतलब विथानिया सोमनीफेरा की जड़ों से प्राप्त औषधि बलवर्धक एवं कमजोरी दूर करने वाली होती है। यह खांसी व गठिया रोग के उपचार में काम आती है और विथानिया सोमनीफेरा की छाल को पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाए जाने से लाभ होता है। इसी प्रकार है बेटा एट्रोपा बेलेडोना। तो एट्रोपा बेलेडोना, इसकी जड़ों से एट्रोपिन नामक एल्केलॉइड मिलता है। एक है एट्रोपा बेलेडोना, तो इसकी जड़ों से कौन सा एल्केलॉइड मिलता है? एट्रोपिन नामक एल्केलॉइड मिलता है, जो बेलेडोना औषधि ड्रग बेलेडोना बनाने के काम आता है। और यह औषधि सिडेटिव व दर्द निवारक प्लास्टर के रूप में व पुतली विस्तारण डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार एक प्लांट है हायोसाइमस नाइगर, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, हैंडबेन का प्लांट है। ठीक है, अब एक और है गया आपका धतूरा इनॉक्सिया, धतूरा एवं धतूरा मेटल, काला धतूरा तथा इस वंश की अन्य जातियों में स्ट्रेमोनियम नामक औषधि प्राप्त की जाती है। मतलब धतूरा जो है, धतूरा इनॉक्सिया से कौन सी औषधि प्राप्त करते हैं अपन? स्ट्रेमोनियम नामक औषधि प्राप्त करते हैं। इसमें एट्रोपिन, हायोसाइमिन एवं हायोसिन नामक एल्केलॉइड्स होते हैं। यह औषधि दमा, अस्थमा में विशेष रूप से प्रभावी होती है। और धतूरे के फल एवं पुष्प भगवान शिव की पूजा में प्रयुक्त होते हैं। धतूरे के फलों के रस का उपयोग बाल झड़ने के उपचार में किया जाता है। इसके बीज अत्यंत ही विषैले होते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, शोभाकारी पौधों की। तो शोभाकारी पौधों के लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, अगर हो जाती है तो। हाँ बेटा, सोलेसी कुल, इसको देखना, शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन मैं कर रही हूँ आपके साथ।
तो नीचे चलते हैं, अगर हो जाती है तो बेटा। हाँ ये रहा बेटा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, इनके नाम देखो। पिटूनिया हाइब्रिडा, पिटूनिया हाइब्रिडा जो शोभाकारी पादप है। एक है पिटूनिया, पिटूनिया निक्टेजिनी फ्लोरा, निक्टेजिनी फ्लोरा। तीसरी है पिटूनिया वायोलेसिया। ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, जिसको कि रात की रानी भी कहते हैं, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। एक है सोलेनम जैस्मिनोइडिस, दूसरा ऑर्नामेंटल प्लांट है। नेक्स्ट है सोलेनम डल्का मैरा। नेक्स्ट है सेस्ट्रम डायर्नम, जिसको दिन का राजा कहते हैं। तो याद रखना पड़ेगा, दिन का राजा किसे कहते हैं, सेस्ट्रम डायर्नम को। और रात की रानी किसे कहते हैं, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम को। एक है बेटा शाइजेंथस, जिसको कि बटरफ्लाई फ्लावर कहते हैं, इसको अपन पुअर मैन्स ऑर्किड भी कहते हैं, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार सोलेनम ग्रैंडिफ्लोरम भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। अब अपन बात करते हैं टोबैको की, निकोशियाना तंबाकू। तो इसकी अनेक जातियों जैसे निकोशियाना टेबेकम, निकोशियाना टेबेकम एवं निकोशियाना रस्टिका की सूखी एवं परिशोधित पत्तियों से तंबाकू मिलती है। इसका प्रयोग खाने, सूंघने व बीड़ी, सिगरेट एवं सिगार में किया जाता है। इन पत्तियों में मतलब निकोशियाना टेबेकम की निकोटीन एवं एनाबेसिन, एनाबेसिन नामक एल्केलॉइड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो नशीले एवं मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर शिथिलकारी प्रभाव, डिप्रेसिंग इफेक्ट डालने वाले होते हैं। औषधि के रूप में तंबाकू का उपयोग शामक, सेडेटिव, वर्मीफ्यूज एवं कीटनाशी इंसेक्टिसाइड प्रभाव के लिए किया जाता है। इसके बीजों से प्राप्त तेल पेंट एवं रंग रोगन बनाने में काम आता है। तो ये थी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली सोलेनेसी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली सोलेनेसी जो आपको दिख रही है। ठीक है, एक स्लाइड और शेयर करती हूँ जो कि फ्लोरल फॉर्मूले की है, इसको भी आप लोग देख लो, शेयर कर रही हूँ मैं। देखो बेटा, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम किसका है, ऑफ सोलेनम नाइग्रम। ये जो आपको जीफ में दिख रहा है, ये सोलेनम नाइग्रम का पुष्प है, फ्लावर है। तो इसको किसलिए दिखाया है मैंने, कि मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, सोलेनम नाइग्रम। इस पुष्प पे देखना है आप। सबसे पहले मैं क्या बताने जा रही हूँ, फ्लावर क्या है, पेडिसलेट है। सोलेनम नाइग्रम का जो फ्लावर है पेडिसलेट होता है, सेवरेंथ होता है, ई ब्रैक्टेट होता है। यहाँ पे कोई आपको ब्रैक्ट नजर नहीं आ रही होगी, ई ब्रैक्टेट होता है, एस है पत्री होता है, नियमित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। जैसे एक्टिनोमॉर्फिक में आप साइन देख रहे हो, ये वाला मैं घुमा रही हूँ, ये त्रिज्या सममित होता है। अब कैलेक्स देखना, कैलेक्स बाह्य दल 5 है, 1 2 3 4 5। कैलेक्स मतलब बाह्य दल सेपल्स कितनी है, 5 है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो। और गेमोसिपेलस है, एक दूसरे से संयुक्त है, संयुक्त बाह्य दल। ये देख लो, ये जो पुष्प आरेख है, फ्लोरल डायग्राम है, इसमें सेपल्स कैसी है, गेमोसिपेलस है, और 5 है, 5 छोटी पालियों युक्त है, 5 छोटी पालियों युक्त है। और सेपल्स क्या होती है, चिड़ लग्न होती है। सोलेनम नाइग्रम में सेपल्स है परसिस्टेंट होती है, चिड़ लग्न होती है। और सेपल जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो वेलवेट है, वेलवेट है, कोर स्पर्शीय है। अब देखना सेपल्स के नीचे क्या है, पेटल्स हैं, कोरोला है, किसमें, सोलेनम नाइग्रम का है ये। तो दलपत्र कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही पेटल्स दिखाई है, कितनी है, 5 पेटल्स है। और ये संयुक्त है, तो पर लिखेंगे गेमोपिटेलस, संयुक्त दलपत्र है। सफेद या हल्के पीले दलपत्र होते हैं और रोटेट होते हैं। और ये दलपत्र भी कैसे हैं, these are petals are valvate, दलपत्र कोर स्पर्शी होते हैं। अब देखना सोलेनम नाइग्रम का फ्लोरल डायग्राम में जो आपको दिखेंगे पुमंग एंडोशियम, पुंकेसर कितने दिख रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 5 पुंकेसर हैं, 5 स्टेमन्स हैं जो कि एकांतरित है, पृथक